हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग भिन्न पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत 3 पार्ट हैं। 3 पार्टों को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला जो है आपका साधारण है, दूसरा दशमलव है और तीसरा वितत है। हम इन तीनों को पढ़ेंगे। भिन्न को समझें कि भिन्न क्या होता है और किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। जब किसी भी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग को ले लिया जाता है और उसे भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे ही भिन्न कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि यह आपका कोई राशि है। क्या है? राशि। ध्यान दीजिएगा, इस राशि को हम बराबर बराबर भागों में व्यक्त कर रहे हैं। ये देखिए, यह बराबर बराबर भागों में इसे व्यक्त किया और व्यक्त करने से क्या कह रहा है कि कुछ भाग को ले लिया जाए। हम इसमें से एक भाग को ले रहे हैं, इस वाले भाग को। ठीक है, जब हम इसको लेंगे तो इसे ही हम भिन्न के रूप में 1/4वां भाग इसका ले रहे हैं। यह आपका भिन्न के रूप में हमने ले लिया और इसी संख्या को हम भिन्न कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए हम इसके प्रकार को देखते हैं। भिन्न के प्रकार, इसके 3 प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिए। पहला क्या है? साधारण। साधारण भिन्न। दूसरा जो हमारा है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। ये तीसरा हमारा है, यह वितत है। वितत भिन्न। ठीक है, वितत भिन्न। यह हमारे भिन्न के प्रकार हो गए। अब इसमें हम पढ़ेंगे पहला साधारण भिन्न। वह क्या होता है उसको बारे में देखिए। साधारण भिन्न, इसके अंतर्गत कुछ कंडीशन है। जैसे जो राशि x बटे y के रूप में होती है, के रूप में होती है, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। साधारण भिन्न कहते हैं। फिर एक बार समझिए इसे। साधारण भिन्न कहती है कि जो राशि x बटे y के रूप में होती है उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में आप देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि 2/5 एक हमारी भिन्न है जो किसी भिन्न बिल्कुल साधारण भिन्न है। और देखिए एग्जाम्पल 3/7, यह भी हमारी साधारण भिन्न है। और भी देख लीजिए 5/9, ये जितनी हमारी भिन्न है ये सब साधारण भिन्न है। इसको हम x बटे y के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे देखिए एक चीज़ और इसमें गौर करिए। जो हमारा x बटे y है, जो x हमारा है यह क्या है? हमारा अंश है। यह हमारा अंश है। ऊपर की संख्या हमेशा अंश होती है और नीचे की संख्या हमेशा हर होती है। ये चीज़ को ध्यान देना है। नीचे की संख्या हर और ऊपर की संख्या अंश होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कंडीशन के बारे में। इसमें कुछ कंडीशन है, हम कंडीशन को पढ़ेंगे। देखिए नोट नंबर 1, यह साधारण भिन्न में है। यह बताता है कि यदि, नोट नंबर 1, कुछ कंडीशन देखिए। कंडीशन क्या है? यदि कई
यदि कई भिन्नों यदि कई भिन्नों के हर समान हो, कई भिन्नों के यदि कई भिन्नों के हर क्या हो, समान हो, ध्यान दीजिए, यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, से बड़ा होता है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये भी फिर समझिए इस चीज को। यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो उसका अंश सबसे बड़ा होता है और वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। कहने का मतलब आप देखिए एग्जाम्पल से, जैसे यहाँ पे हम दे रहे हो क्या उदाहरण, समझिए चीज को। अब इसी चीज को पकड़ना है, ठीक है। देखिए हम कह रहे हैं क्या कि 2/5 जो भी ले लें, जो भी चीज ले रहे हैं, चलिए हम 5 ही ले रहे हैं, 5, फिर क्या है 3/5, फिर 7/5। हमने आपको बताया था कि जो नीचे का जितना वैल्यू होता है ये सब, नीचे का जो मान होता है ये सब हर होता है नीचे वाला, और ऊपर का अंश होता है। इस चीज़ को हम आपको पहले बता दिए हैं। तो इसमें पूछा है कि यदि कई भिन्नों के हर क्या हो, समान हो, इस चीज़ को देखना है। हर, नीचे का जो हर है वो क्या है, समान हो, तो जिसका अंश बड़ा होता है, वो भिन्न बड़ी होती है। तो इसमें सबसे बड़ा हमारा 7 है, सबसे बड़ा क्या है, 7 है, और हर तो उससे बराबर है, तो यह हमारी बड़ी भिन्न हो गई। क्या हो गई, बड़ी भिन्न। ठीक है, सेम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो बोल सकते हैं कि जो जिसका अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। तो इसका देखिए ये छोटा है तो ये छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा नोट नंबर पहला चला है। इस पे एक और एग्जांपल देखते हैं। दो बटे 15, 3/15, 5/15 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, देखिए ये हमारा सवाल है। इसको हम व्यक्त कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। हम बताए हैं कि नीचे का, इसमें देखना है नीचे हर होता है, ऊपर अंश होता है। यदि हर सब में समान है 15 15 15, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा कौन है, 5/15। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/15। यह क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है, यही बड़ी है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं इसी पे। चार बटा 17, 6/17, 9/17, 13/17 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसको देखिए। हम क्या बोले हैं, छोटी के लिए ना, तो छोटी के लिए क्या करेंगे, जो सबसे, देखिए
जो सबसे अंश जिसका छोटा होगा वही भिन्न छोटी होगी। तो अंश देखिए फटाक से मिलाइए, ये 13 तो बड़ा हो जाएगा, ये तो है नहीं, ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी, सबसे छोटा हमारा अंश मिला है 4 का। तो यही हमारा आंसर होगा कि 4/17 यह सबसे छोटी भिन्न है। यह साधारण का सवाल चल रहा है जिसमें नोट नंबर 1 है, यह नोट नंबर 1 ये बता रहा है। ठीक है, हम नोट नंबर बी को देखेंगे। अब देखिए दूसरे को, नोट नंबर 2 में देखते हैं। यदि कई भिन्नों के अंश, यदि कई भिन्नों के अंश समान होते हैं, समान हो तो, यदि कई भिन्नों के अंश समान हो तो, ध्यान दीजिएगा, समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा, वह भिन्न जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी होगी। सेम जो हम नोट नंबर 1 पढ़े थे उसी का ही उल्टा है। उसमें क्या था, बड़ा था तो बड़ी होती है, इसमें बड़ा है तो छोटी हो जाएगी। ठीक है, देखिए उदाहरण क्या है इसमें। यदि कई भिन्नों के अंश समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब हम सवाल देखते हैं, क्या सवाल है, इस पर क्या बनता है। 3/7, 3/7, 3/11, 3/13, यह हमारे सवाल हो गए। अब इसमें क्या पूछा है कि सबसे, देखिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कि जो ऊपर का अंश होता है, अंश पूरा समान चल रहा है, 3 3 3 के पेयर में है, और जो हर है वह डिफरेंट है। इसी चीज़ को देखना है। अब सबसे बड़ा छोटा पूछा है, उसको देखिए कैसे में इसको पकड़ेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ी भिन्न है वो हमारी 3/7 है। यह क्या है, बड़ी है। अब चीज़ को समझिए। और जो सबसे छोटी है यह सबसे छोटी है। तरीका पकड़िए। हमने क्या कहा था कि जिसका जो हर होता है सबसे छोटा होगा। देखिए अंश समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका जो हर है सबसे छोटा, इसी का ना, यह हमारा हर 7 है, इसका यह छोटा है और ये सब बड़े हैं, तो यह हमारी भिन्न बड़ी होगी। यह नोट नंबर 2 का है। ठीक है, और जिसका बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। उसी का ठीक उल्टे है, नोट नंबर पहले का ही उल्टा है। ठीक है, देखिए इस पे एक आध दो एग्जाम्पल देखिए तब समझ में आएगा भली भांति। आगे देखते हैं। जैसे कोई सवाल हो गया 4/6, 4/7, 4/12 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? कौन सी है? ध्यान दीजिए। 4/6, 4/7, 4/12 ये हमारे सवाल है। इसमें पूछा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, इसी को निकालना है। ठीक है, देखिए हम इसको आप पढ़ेंगे तो यह पढ़ने के बाद जो हमारा सवाल है ये पूरा आराम से निपट जाएगा, कौन सा कहाँ आ रहा है।
तो जिसका अंश सबसे, जिसका जो अंश होता है, अंश तो समान है, जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वही भी बड़ी होगी। तो देखिए किसका छोटा है, तो इसमें सबसे छोटा 4/6 का है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 4/6, यही हमारा आंसर है। ये हमारी बड़ी भिन्न है। ठीक है, एक और देखिए इसी पे। पाँच बटे 7, 5/9, 5/13 में सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ठीक है, देखिए इसमें सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी हमारी 5/13 है, 5/13। अब हमको लग रहा है कि आप ऐसे सवालों को कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब चलेंगे नोट नंबर 3 में, उसमें क्या कह रहा है उसको देखते हैं। नोट नंबर 3, यह यदि कई भिन्नों में हाँ न तो हर समान हो, न तो हर समान हो और न ही अंश समान हो, तो उस समय उसे हर का लस ज्ञात करना चाहिए। उस भिन्न को समहर भिन्न कहते हैं। कौन सी भिन्न? समहर भिन्न कहते हैं। एक बार फिर समझिए इस चीज को। यदि कई भिन्नों में न तो हर समान हो और न ही अंश समान हो, तो उस समय हम जो हर होता है, हम हर का निकालते हैं क्या? लस ज्ञात करते हैं, और उसी भिन्न को हम समहर भिन्न भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। 2/5, 7/3, 5/2। इसमें न तो इसका हर समान है, न ही इसका अंश समान है, न इसका हर समान है। तो इस भिन्न को हम समहर भिन्न कहते हैं, समहर भिन्न कहते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम इस पे आपको कुछ सवाल कराएंगे। ठीक है, देखिए सवाल। इस कंडीशन में हमको क्या लेना है? सीधे लसा लेना है। देखिए यह सवाल है, इसको निकालना है। यह समहर भिन्न है, इसमें न तो इसका अंश समान है और न इसका हर समान है। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हर का लेंगे लसा। तो इसमें जो हर है उसका लसा लीजिए 5, यहाँ लसा निकालिए 5, 20 और क्या है 15। हम इसका निकालेंगे क्या? लसा। इसको आप करिए 2 से, 2 5 10, 15। फिर करिए किसे 2 से,
2 पचे 10, 15। अब करें कि अब काटिए इसे किससे, 3 से। 5 कटेगा नहीं, 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15। अब काटिए 5 से, 1 1 1। अब इतना आने के बाद हम इसको गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, यानी जो हमारा इसका लसा निकला है वह 60 निकला है। अब इस 60 में सबसे भाग करेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए 60 हो गया। अब इसका इससे हम भाग करेंगे तो 12, 12 पचे 60, 12। अब 12 से गुणा कर देंगे 2 में, 12 दूना के 24। इसका भाग करना है, जो मान आएगा उससे हम ऊपर वाले अंश में गुणा कर देंगे। 20 से इसको भाग देंगे तो 20 तिहाई 60, 3 बच जाएगा। अब उस 3 से गुणा कर देंगे 9 में, तो 3 तिरिका 9 हो जाएगा। 15 से भाग करेंगे 60 में, तो 15 चौका 60, 4। अब 4 से गुणा कर देंगे 7 में, 7 चौका 28। आइए आगे हम इसको भाग कर देंगे तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे भिन्न में। तो 24/60 अलग भिन्न से, 9/60 अलग, और 28/60 अलग। इसमें छोटा या बड़ा जो भी निकालना रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। अब छोटा बड़ा निकालने के लिए हम 60 से इसको भाग करेंगे, तो इसमें जो सबसे बड़ी भिन्न है ये बड़ी हो जाएगी, और जो हमारा सबसे छोटी है छोटी भिन्न हो जाएगी। यह क्या है, बड़ी है, और यह हमारी छोटी है। चलिए अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।